इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती रोजी जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती रुचि जैन, सिद्धार्थ जैन, शुभी जैन, समयक जैन, अनुभव जैन, अरहंत ज्वेलर्स परिवार, मेरठ। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जिताशा, प्रीति, आदित्य, जापान निवासी, जयपुर, राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हाइवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर। देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। धरती में बीज बोते हैं, मृदु माटी का संसर्ग पाकर बीज अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, एक वृक्ष का रूप धारण करता है, उसमें फूल और फल लगते हैं, तब कहीं जाकर बीज सार्थक होता है। बीज की सार्थकता वृक्ष के रूप में विकसित होकर पुनः फूल और फलवान होने में है। हमारे जीवन की भी सार्थकता तभी है जब हम अपने जीवन में जीवन मूल्यों का विकास करें। जब कभी भी मनुष्य के जीवन की बात करते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन में विकास चाहता है। सृष्टि विकासशील है, प्रकृति के आश्रित हर वस्तु में विकास होता है, हर चेतन में विकास होता है। मनुष्य भी विकास चाहता है। जैसे आपके शब्दों में कहें ग्रोथ, आज हर तरफ ग्रोथ की बात होती है ना? आप भी ग्रोथ चाहते हैं। ग्रो होगा तब ग्रोथ होगी। आज हमें समझना है कि एक्चुअल ग्रोथ क्या है और जीवन की वास्तविक ग्रोथ हम करें कैसे, कैसे हम विकास करें, कैसे हम समुन्नति करें। अगर हम देखें तो एक हमारा फिजिकल ग्रोथ है, एक फैमिली ग्रोथ है, एक फाइनेंशियल ग्रोथ है और एक मेंटल या स्पिरिचुअल ग्रोथ है। आज चारों प्रकार के ग्रोथ की बात आपसे करूंगा। फिजिकल ग्रोथ, फैमिली ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ और मेंटल या स्पिरिचुअल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ के लिए हमें कोई अतिरिक्त परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती। जन्म लेने के बाद प्रकृति के सहारे हमारा स्वाभाविक विकास होता है। जो जो उम्र बढ़ती है हमारे शरीर का विकास होता है। एक अवस्था तक जाकर हमारे शरीर में ग्रोथ होती है, विकास होता है, फिर स्थिर हो जाते हैं। इसके बाद कुछ समय तक हम एक से बने रहते हैं, फिर धीरे धीरे सैचुरेशन शुरू होता है, ह्रास शुरू होता है, ह्रासमेंट शुरू होता है और धीरे धीरे जिस क्रम से ग्रोथ हुई उसी क्रम से शरीर क्षीण होने लगता है, दुर्बल होने लगता है और कभी एकदम सबल और पुष्ट देखने वाला शरीर भी
बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते दुर्बल और कमजोर दिखने लगता है, हम छीन काय बन जाते हैं, है ना। ये एक ग्रोथ है जो नेचर ने ग्रोथ दिया और नेचर ने ही उसे लील लिया। ये सबके साथ है, संसार के हर प्राणी के साथ है। जो जो ग्रोथ हुई, हमारी पावर बढ़ी, लेकिन धीरे 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 एक समय ऐसा आता है कि अच्छे अच्छे पहलवान भी लाचार हो जाते हैं। बुढ़ापे में उन्हें चलने के लिए भी लाठी या दूसरों का सहारा लेना पड़ता है ना। ये ग्रोथ ठीक, फिजिकल ग्रोथ, उसके लिए तुम्हें करने की कुछ जरूरत नहीं, स्वाभाविक होगी, लेकिन ये मान करके चलना, ये ग्रोथ स्थायी नहीं है। ये ग्राफ ऐसे जाके ऐसे आएगा, जिस हिसाब से चढ़ोगे चढ़ोगे, कुछ समय समान रहोगे, अब फिर नीचे आओगे। ये प्रकृति का शाश्वत सिद्धांत है, नियम है, इससे कोई भी बच नहीं सका। दूसरे क्रम में है फैमिली ग्रोथ। एक से एक मिलते हैं, एक से एक के जुड़ने के बाद सहज रूप से संतति की शुरुआत हो जाती है। और जब संतति बढ़ना शुरू करती है तो धीरे 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 परिवार का भी विकास होता जाता है। एक से शाखा प्रशाखाएं छूटती जाती है। पुराने जमाने में एक के अनेक संतान होते थे तो उनकी वंशावली दिखती थी। अभी भी कई लोग अपने घरों में अपनी वंशावली लगा के रखते हैं। यह उनकी फैमिली ग्रोथ का एक प्रदर्शन है, झांकी है। एक से बढ़ते 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 शाखा प्रशाखा का विस्तार पाते पाते एक बड़ा वृक्ष बन गया है। होता है एक से अनेक फलते फूलते हैं। इसके लिए भी कोई बहुत अतिरिक्त प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आपने कभी विचार किया, फैमिली की ग्रोथ भले भले हो जाए, पर उस ग्रोथ को जन्म देने वाले टिकते नहीं है। अपनी वंशावली में देखो, तुम्हारे दादा परदादा सरदादा, ज्यादातर लोगों को तो अपने परदादा का भी नाम पता नहीं है। अब परदादा तक फिर भी हो, उससे ऊपर ग्रोथ किसकी है? फैमिली की ग्रोथ तो फैमिली के जन्मदाता से जोड़ो। पर जिसके आधार पर हम चल रहे हैं वही गोल है, उसका ही अता पत्ता नहीं। तो जब हमारे दादा परदादा सरदादा का हमें पता नहीं, तो कल हमारा भी पता नहीं होगा। ये तो स्वाभाविक है। होगा कि नहीं होगा? जब हमें हमारे पुरखों का पता नहीं, तो हमारे वंशजों को हमारा भी पता नहीं होगा, है ना। फिर ये ग्रोथ कैसा है? फैमिली का ग्रोथ केवल इसमें है कि एक शाखा दूसरी शाखा को प्रकट करे और खुद विलुप्त हो जाए। ये चलता आ रहा है।
हमारे पुरखों ने हमें जन्म दिया, वो विदा हुए और ये कह दिया कि तुम्हें भी एक दिन विदा होना है। बस परिपाटी को आगे बढ़ा दो, इससे अन्य शाखाएं और प्रकट कर दो। ये पेड़ चलता रहेगा, ये वंश वृक्ष बना रहेगा, लेकिन ध्यान रखना वंश कितना भी बड़ा है रहेगा केवल अंश। वंश कितना भी बड़ा क्यों ना हो रहेगा केवल और केवल अंश। कैसी विडंबना है कि इस ग्रोथ के चक्कर में व्यक्ति ऐसे मुग्ध हो जाते हैं कि मूल ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाता है, अपना गोल ही गोल हो जाता है। किसके लिए? फाइनेंशियली स्ट्रांग बनिए, कोई बुराई नहीं, आपकी ग्रोथ हो अच्छी बात है, लेकिन उसका फल भी मिलना चाहिए। तुमने जितनी सुविधाएं एकत्रित की उतनी ही तुम्हारे मन में शांति भी होनी चाहिए। तुमने जितनी सुविधाएं एकत्रित की उतनी ही शांति भी होनी चाहिए। तुमने जितनी समृद्धि पाई वैसी ही संतुष्टि होनी चाहिए। तुम्हारे पास जैसी अनुकूलता है वैसी प्रसन्नता भी होनी चाहिए। तुम्हारे पास जितनी संपन्नता है उतनी ही उदारता भी होनी चाहिए। है जितनी सुविधा उतनी शांति, जितनी समृद्धि उतनी संतुष्टि, जितनी अनुकूलता उतनी प्रसन्नता, और जितनी संपन्नता उतनी उदारता। यदि ये सब चीजें हैं तो समझना इस पेड़ में फूल फल लगे हैं और इसकी सार्थकता है, और नहीं तो मान करके चलना केवल बांझ पेड़ की सेवा में लगे हो, केवल बांझ पेड़ की सेवा में लगे हो। उद्देश्य क्या है? ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। ऊपर ऊपर बढ़ोगे, ये कोई स्थायित्व तो नहीं है। गहराई भी जुड़नी चाहिए, फल दिखना चाहिए, संपन्नता के साथ प्रसन्नता दिखनी चाहिए। अगर वो नहीं तो सब व्यर्थ। एक संत किसी सेठ के 4 मंजिले मकान में ठहरे हुए थे। लकड़ी का मकान था। अचानक मकान में आग लग गई। आग की लपटें देखकर सब लोग बाहर निकल आए। फायर ब्रिगेड के लोग आए, मकान की आग बुझाने लगे। फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने कहा कि मकान की एक और अभी आग नहीं पहुंची है, वहां जो चीजें हैं वो निकालना है। मकान मालिक ने कहा ठीक, जैसी आपकी इच्छा। गया, निकाल करके लाया। एक तिजोरी मिली। तिजोरी में हीरे जवाहरात थे, बेशकीमती चीजें थी। मकान के मालिक ने सहज भाव से उन्हें देखा, कहा कि दूसरी ओर और अभी दिख रहा है, उधर भी कुछ संभावना है, हम तलाश करने जा रहे हैं। सेठ ने कहा जाओ, आपकी इच्छा। अंदर गए। तब की बार उस सेठ के इकलौते बेटे का झुलसा हुआ 100 लेकर आए।
जो आग की लपटों में पूरी तरह झुलस चुका था और वहीं वो मर चुका था, उसकी डेड बॉडी लेकर आए। सेठ ने दोनों को देखा, संत वहीं सामने थे। सेठ ने संत से केवल इतना कहा, गुरुदेव, जब मालिक ही नहीं बचा तो माल का क्या करेंगे? मालिक ही नहीं बचा तो माल का क्या करें? बात समझ में आ रही? तुम सबको संभालने में लगे हो, जीवन को तो संभालो, जीवन को मजबूत बनाओ, जीवन का वास्तविक विकास। यही हमारे जीवन की सही ग्रोथ है। वो क्या है? मेंटल या स्पिरिचुअल ग्रोथ। जीवन का गुणात्मक विकास। जब तक तुम्हारे भीतर आध्यात्मिकता विकसित नहीं होती, तब तक तुम्हारे अंदर वास्तविक ग्रोथ हो भी नहीं सकती। देखना यह है कि मैंने अपने जीवन में कितनी संतुष्टि पाई, मेरी सहन शक्ति कितनी बढ़ी, मेरी सकारात्मकता कितनी बढ़ी, मेरी सहजता और सरलता मेरे भीतर प्रकट हुई या नहीं, मेरे मन की क्षमता जगी या नहीं। ये ही वास्तविक ग्रोथ है। धन वैभव को जीवन के विकास का प्रतिमान मानना अज्ञान है। गुण वैभव ही जीवन की वास्तविक ग्रोथ है। कितना मैंने उस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाया। अपने आप को देखो। स्पिरिचुअल ग्रोथ या मेंटल ग्रोथ का मतलब है अपनी क्षमता को बढ़ाना, क्षमता को बढ़ाना। जो तुम्हारे पास मानसिक क्षमता है, मेंटल पावर को बढ़ाओ, अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाओ। ये ना वास्तविक ग्रोथ है। दिनों दिन हमारे अंदर वैसा विकास दिखना चाहिए जिसके बदौलत हम अपने अंदर की नकारात्मकताओं को दूर कर सके, अपनी दुर्बलताओं को दूर कर सकें और अपना वास्तविक विकास कर सके, अपने अंदर स्टेबिलिटी ला सके। एक बात और ध्यान रखने की है, फिजिकल ग्रोथ होने के बाद भी सैचुरेशन है। फैमिली ग्रोथ होगी तो भी तुम्हें विदा होना होगा। और दुनिया के बड़े बड़े धनपति भी इस दुनिया से खाली हाथ ही गए हैं। वो ग्रोथ केवल यही जीवन तक दिखती है, टिकने वाली नहीं है। कोई चक्रवर्ती अपना वैभव अपने साथ नहीं ले जा पाया। ले गया क्या? अपने साथ भी नहीं ले गया और अपने बेटे को भी नहीं दे पाया। सुना इतिहास में किसी चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती बना हो? नहीं ना। यही सीमा है इस ग्रोथ की। तो फिजिकल ग्रोथ, फैमिली ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ, ग्रोथ के बाद उनका डाउनफॉल होगा। लेकिन जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो एक बार ग्रो हो गया तो बस ग्रोथ ही ग्रोथ है।
वहां डाउनफॉल होने की कोई संभावना नहीं। समझ गए? फाइनेंशियल ग्रोथ है वो बारिश के पेड़ की तरह है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ बरगद के पेड़ की तरह है। क्या अंतर है दोनों में? बारिश के दिनों में पेड़ कितनी तेजी से बढ़ते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, 4 महीने में 8-8 फीट के हो जाते हैं। देखो अभी सब आसपास कितनी झाड़ियां दिख रही, पेड़ दिख रहे हैं, और अभी 2-3 महीने बाद देखेंगे तो उनका वजूद ही नहीं दिखेगा, सब साफ है ना। है अल्पकाल के लिए उपलब्ध हुए और यही समाप्त होंगे, तेजी से बढ़ गए, ये बात अलग है। लेकिन बरगद का पेड़ एक बार बढ़ता है तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसलिए नाम ही है उसका बढ़, जो बढ़े सो बढ़। वो ग्रोथ क्यों? उसमें डेप्थ है, गहराई है, उसकी जड़ें मजबूत है, धरती की गहराई तक गई भी है, टिकेगा। तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है जो हमें अंदर से शक्ति संपन्न बनाए, जो हमें अंदर से मजबूत बनाए, हर परिस्थितियों को झेलने में समर्थ बना दे। हो सकता है जो व्यक्ति स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो वो संपन्न ना हो, पर प्रसन्न जरूर मिलेगा। रिचनेस ना हो, हैप्पीनेस जरूर होगी। और ये भी ध्यान रखना है, जब तक हम अपने अंदर की क्षमताओं को विकसित नहीं करते तब तक स्थायी संतुष्टि और प्रसन्नता प्रकट हो भी नहीं सकती। ये आंतरिक चीजें हैं, तो हमें उस ग्रोथ की तरफ देखना चाहिए। मैं कितना आगे बढ़ा, मुझ में क्या उपलब्धियां हुई, इसका कभी विश्लेषण किया? बाकी ग्रोथ तो सब देखते हैं, हर साल बैलेंस शीट भी बना लेते हो, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए तरह तरह के उपाय भी करते हो। लेकिन इनर ग्रोथ को, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को, अपने मेंटल ग्रोथ को, इस पर भी तो विचार करो। अगर तुमने अपने आप को और ज्यादा शक्ति संपन्न बना दिया, अपनी क्षमताओं को विकसित कर लिया, तो बाकी बातें तो अपने आप सहज रूप से आएगी। लेकिन तुम्हारे पास बाकी सब है और क्षमताएं नहीं है तो क्या होगा? आज के लोगों की दशा मालूम कैसे दिखती है? बाह्य शक्तियां विस्तीर्ण है और खुद शक्तिहीन है। लोगों की दशा उस लाठी की तरह है जो बड़ी रंगी पुत्ती और लुभावनी तो दिख रही है, पर भीतर से खोखली है। दीमकों ने उसे खोखली कर रखा है। ऐसी लाठी लुभावनी और आकर्षक तो होती है, पर सहारा नहीं बन सकती। इस बात को कभी मत भूलना। भले वो लाठी साधारण हो, दिखने में उसमें कोई रूप और आकर्षण ना हो, लेकिन अंदर से मजबूत होनी चाहिए, वही काम में आएगी। तुम्हारे जीवन में टिप-टाप ना हो कोई बात नहीं, अंदर स्ट्रांग हो। आज दुनिया के बड़े बड़े लोगों के जीवन में जब झांक कर देखते हैं तो पाते हैं अपार वैभव के स्वामी होने के बाद भी अंदर से टूटे हुए। मैं ऐसे कई धनपतियों के बारे में जानता हूं जिनका अंत बड़ा बुरा हुआ। 10-10 साल तक जो कोमा में पड़े रहे। अब विचार करने की बात केवल ये है,
अपार वैभव, हजारों करोड़ों का स्वामी, और क्या है, जिंदा लाश बन करके पड़ा हुआ है। उसके लिए एक नर्स या एक कंपाउंडर लगा हुआ है। सब कुछ यंत्रों से जीवन चल रहा है। जीवन क्या चल रहा है, केवल सांसें बीत रही है। अब बताओ वो अरबों खरबों का क्या मूल्य है? कहीं कोई उपयोग? किस वजह से? इंटरनल ग्रोथ के अभाव में। दूसरी तरफ बड़े बड़े धनपतियों को, मुझसे एक बार एक युवक ने दुनिया के 10 ऐसे धनपतियों का नाम ला करके दिखाया था जब मैं कोलकाता में था, जो अपने जमाने में विश्व के 10 धनपतियों में एक थे। और उन 10 के 10 को बताया कि महाराज इन सब लोगों ने सुसाइड किया। इतनी संपन्नता, फिर सुसाइड। ग्रोथ तो बहुत है। बोलो कौन सी ग्रोथ? किसको ग्रोथ? ग्रोथ 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 ग्रोथ। अरे हमें ग्रोथ करना है, जड़ मजबूत करो, जीवन को स्ट्रांग बनाओ। आज सुशांत सिंह, उसके पास पैसे की कमी तो नहीं थी। पूरे देश में मीडिया में मुख्य बना रहा। अभी भी चल रहा है क्या? चल रहा है। और उसके बाद क्यों खबरें निकल रही है? क्या हो रहा है? कौन सी ग्रोथ? ये बाहर से मजबूत और अंदर से टूटे हुए होने का उदाहरण है। इसलिए अंदर से मजबूत बनाओ, अपनी दृष्टि स्पिरिचुअल रखो, वेद विज्ञान को पुष्ट करो, अध्यात्म को आत्मसात करके चलो। तब कहीं जाकर अपने जीवन में कोई स्थायी उपलब्धि घटित कर पाओगे। लेकिन क्या करें, बचपन से ही सबको प्रेरणा ये दी जाती है, अच्छा पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी करो, अच्छा पैकेज पाओ, जॉब करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। अरे माना पैसा कमाना आवश्यक है, पर जिंदगी केवल पैसा कमाने से नहीं चलेगी। केवल पैसे का नाम जीवन नहीं है। जीवन के तत्वों को आत्मसात करो, अन्यथा आखिरी समय तुम्हारे मुंह से भी यही निकलेगा, हाय मेरा जीवन एक बांझ पेड़ की सेवा में बीत गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसी दृष्टि अपने अंतर में विकसित कीजिए, तब हम अपने जीवन में कोई स्थायी उपलब्धि घटित कर सकेंगे। तो कौन सा ग्रोथ? फिजिकल, फैमिली, फाइनेंशियल या स्पिरिचुअल? आप कहोगे महाराज सब होशियार होगा, वो भी हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मान करके चलना, बाहर का जो भी ग्रोथ है वो एक दिन छूटता है। आपने पेड़ को देखा, पेड़ बढ़ता है, पत्ते उगते हैं, कोपले फूटते हैं, फिर क्या होता है? वो झड़ जाती है, पीले पड़ करके झड़ जाती है। लेकिन पेड़ में फल होता है, फल भी पक करके झड़ता है, लेकिन अपने साथ बीज छोड़ कर जाता है। बात को थोड़ा ढंग से समझो। पेड़ के पत्ते पीले होकर के झड़ेंगे और व्यर्थ हो जाएंगे, लेकिन फल है तो जहां गिरेगा वहां बीज छोड़ कर जाएगा।
और वो बीज दूसरे पेड़ को खड़ा कर देगा। बस तुम्हारी जितनी भौतिक उपलब्धियां हैं वो पेड़ के पत्ते की भांति है, कुछ दिन टिके रहेगी, फिर झड़कर गिर जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन जो आध्यात्मिक उपलब्धि है वो जीवन वृक्ष का फल है। वो भी झड़ेगा लेकिन बीज छोड़ कर जाएगा, तो फल आना चाहिए, तब तुम सफल कहलाओगे, अन्यथा निष्फल। फल प्राप्ति की तरफ दृष्टि हो, फल प्राप्ति की तरफ ध्यान हो, तो हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देने में समर्थ होंगे। काश लोग ये समझ सके। लोग बहुत कमजोर हो रहे हैं अंदर से, बाहर की चीजों को देख देख करके लोग परेशान होते हैं। अब बाहर खूब आगे बढ़ो, पर भीतर मजबूत बनो, अपने आप को मजबूती प्रदान करो, अपनी मेंटल पावर को इंप्रूव करो, खुद को इंप्रूव करो, अपने अंदर इंप्रूवमेंट आना चाहिए, तब अपने जीवन के परम सार को आप सब प्राप्त कर सकोगे। वही वास्तविक सक्सेस है, वही सच्ची सफलता है, और वही यथार्थ उपलब्धि भी। लेकिन इस तरफ ध्यान ही कहाँ जा पाता है। संत कहते हैं अंततः विचार तो करना ही पड़ेगा, हम पर है, हम किसे महत्व देते हैं। अभी तक दुनियादारी में ही हम उलझे रहे, अब हमें अपने जीवन की समझ प्राप्त हुई है, तो हमें चाहिए कि हम अब समझदारी का परिचय दें और अपने जीवन में वो घटित करें जो आज तक नहीं कर सके। कुछ करने की कोशिश करें। किसके लिए? अपने लिए, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए, अपने जीवन के निर्माण के लिए। बाकी सब के लिए तो बहुत किया, अब अपने भीतर हम कुछ आगे बढ़ें, अपनी ग्रोथ करें, सच्ची ग्रोथ करें, तो आज का ये जी हमारा सार्थक होगा। एक ही गोल बनाओ, हमें अपनी ग्रोथ करनी है। क्या करनी है? अपनी ग्रोथ करनी है। बस अपनी चेतना को जगाओ, जीवन भर आनंद से भरपूर होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इसके लिए नित्य भावना भाएं, मुझे अपना समुचित विकास करना है, मुझे अपना आंतरिक विकास करना है, मुझे भीतर से मजबूत बनना है। ये ध्येय, ये धुन, ये लगन लग जानी चाहिए, तब अपने आप दिशा मिलती जाएगी और जीवन में उन्नति होती जाएगी। समय आप सबका हो रहा है। इस भाव के साथ हम मंगल भावना दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में,
क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित्य मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्जवल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती रोजी जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती रुचि जैन, सिद्धार्थ जैन, शुभी जैन, सम्यक जैन, अनुभव जैन, अरहंत ज्वेलर्स परिवार, मेरठ।
श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या जिताशा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हाइवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर।